चतुर मुर्गी, बिल्ली और शेर। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर खान बहुत ही दिलदार था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। शेर खान सबकी रक्षा करता था। जंगल के जानवर भी अपने राजा से बहुत प्यार किया करते थे। शेर खान की एक दोस्त थी। वो थी सोनू मुर्गी। सोनू मुर्गी बहुत ही चतुर थी। जंगल का कारोबार देखने में वो राजा शेर खान की मदद किया करती थी। जंगल के जानवरों की मदद करना उसे पसंद था। शेर खान उससे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन की बात है। शेर खान जंगल में सैर कर रहे थे। तभी किसी प्रकार का कीड़ा शेर खान को काट लेता है। शेर खान को तब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाते हैं, शेर खान एकदम से बेहोश हो जाते हैं। शेर खान को ऐसे हालात में देखकर चतुर मुर्गी घबरा जाती है। जंगल के सभी जानवर भी शेर खान को उठाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं हो पाता। सोनू, ये क्या हो गया शेर खान को? मैंने अभी अभी उन्हें सैर करते हुए देखा था। पता नहीं बबलू, उनकी ऐसी हालत किसने की? क्या किसी ने हमला कर दिया है? नहीं नहीं, शेर खान के शरीर पर तो हमले के कोई निशान नहीं है। एक मिनट, तुमने इन्हें सैर करते हुए कहाँ देखा था? पहाड़ के पीछे। अरे नहीं, वहाँ पर तो वो विष से भरे हुए कीड़े हैं। जरूर उसी कीड़े ने शेर खान को काट लिया होगा। अब इसकी कोई दवाई तो होगी ना? पूरे जंगल में ये बात फैला दो। अगर किसी के पास दवाई हो तो तुरंत यहाँ भेज दो। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है, लेकिन किसी के पास दवाई नहीं होती। अब शेर खान का शरीर काला पड़ने लगता है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना शेर खान की जान खतरे में आ सकती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा हाथी आता है। जंगल के बाहर एक बिल्ली है। उसके पास हर प्रकार की दवाई होती है। शायद उसके पास शेर खान के लिए दवाई हो सकती है। फिर देर किस बात की? लेकिन उस बिल्ली को ढूंढना इतनी आसान बात नहीं है। वो कई सालों से जंगल से बाहर रह रही है और इतने सालों में वो किसी को नहीं दिखी। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। सोनू मुर्गी बिल्ली की तलाश में चली जाती है। जंगल के बाहर एक नदी होती है। मुर्गी वहां पर जाकर बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करती है। बहुत ढूंढने पर भी उसको बिल्ली नहीं मिलती। सोनू तब एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाती है और कहने लगती है, पता नहीं वो बिल्ली मुझे कहाँ मिलेगी। उसके लिए लाई हुई ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट है और कहीं नहीं मिली तो ये मछली खराब हो जाएगी। कुछ ही वक्त के बाद एक बड़ी बिल्ली मुर्गी के सामने आ जाती है। कहाँ है वो मछली, बताओ? वो सब बाद में, तुम्हें जितनी मछलियाँ चाहिए बाद में दूंगी। पहले तुम मेरे साथ चलो, शेर खान की जान खतरे में है। शेर खान की जान खतरे में है? हाँ, और हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। जल्दी चलो। सोनू मुर्गी बिल्ली को लेकर जंगल वापस आती है। बिल्ली शेर खान को जड़ी बूटी पिलाती है। थोड़े दिनों में शेर खान की हालत पहले जैसे हो जाती है। सोनू मुर्गी उस बिल्ली को बहुत सारी मछलियां खाने को देती है। सोनू गाय और शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम की एक गाय रहती थी। वो गाय जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सोनू गाय बहुत ही खुश थी और अपने बच्चे को मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। सोनू गाय एक दिन
जंगल में सैर कर रही थी। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। सोनू गाय उस शेर को देखकर बहुत डर जाती है। उसे पता था उस शेर के आगे वो कहीं भाग नहीं सकती थी। वो शेर उसे आसानी से पकड़ लेगा। सोनू गाय हिम्मत जुटाकर उस शेर को कहती है, मैं जल्दी ही एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे उस बच्चे को इस दुनिया में लाने दो। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। पर मुझे भी भूख लगी है। इस जंगल में आसानी से शिकार नहीं मिलता। मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? बस मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। अगर तुम मुझे मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने दोगे तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ जो तुम्हें अभी जाने दूं? तुम बाद में मेरे हाथ नहीं लगोगी, मुझे पता है। मुझे अभी जाने दो। मैं मेरे बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारा शिकार बनने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये मेरा वादा है। सोनू गाय वहां पर रोने लगती है। शेर थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, जब तुम तुम्हारे बच्चे को जन्म दोगी तब तुम मेरे पास आ जाना। और फिर वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद सोनू गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बहुत उदास थी। मुझे अब इस बच्चे को इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाना होगा। मैं इस बच्चे को बड़ा नहीं कर पाऊंगी। सोनू गाय फिर भी दिन भर पूरा वक्त अपने बच्चे के साथ बिताती है और रात के समय अपने बच्चे को छोड़कर शेर के पास जाती है। तब वो देखती है कि शेर बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। मैंने वादा किया था और मैं यहाँ पर आई हूँ। अब तुम मेरा शिकार कर सकते हो। मेरा अब शिकार करने का मन नहीं है। मेरे बच्चे की हालात खराब है। कुछ दिनों पहले इसका जन्म हुआ, तभी इसकी माँ गुजर गई। इससे अभी मांस खाना नहीं आता और इससे कहीं दूध भी नहीं मिल रहा। मेरा बच्चा कई दिनों से भूखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोनू गाय तब बिना सोचे शेर के बच्चे के पास जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। शेर का बच्चा पेट भर के सोनू गाय का दूध पीता है। दूध पिलाने के बाद सोनू गाय शेर के पास जाती है और कहती है, ठीक है, अब तुम मेरा शिकार कर सकते हो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, पर मुझे वादा करो कि मेरा बच्चा बड़ा होने तक तुम उसे अपना दूध पिलाओगी। सोनू गाय ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मैं वादा करती हूँ। और वो भागते हुए अपने बच्चे के पास वापस आती है। शेर की माँ हिरण। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में सोनू नाम की एक हिरण रहती थी। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, पर खुद का कोई बच्चा नहीं होने के कारण वो बहुत ही उदास थी। एक दिन वो जंगल में टहल रही थी, तभी अचानक उसके सामने 3 भेड़िए आ गए। सोनू हिरण बहुत डर जाती है, पर हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भागती रहती है, फिर भी वो भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं और तीनों ओर से घेर लेते हैं। सोनू हिरण तब सोचती है,
मैं इस दुनिया में किसके लिए हूँ? मेरा वैसे कोई भी नहीं है। अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ना बंद कर देती है। भेड़िए उसकी हालात देखकर हंसने लगते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लगता है इसने हार मान ली। अब इसे खाना आसान होगा। तभी वहां पर एक शेरनी आती है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम्हें ये अकेले चाहिए? हम मिल बांट कर तो इसे खा सकते हैं ना। मुझे इसे नहीं मारना, और अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भेड़िया हंसने लगते हैं। तुम हमारे सामने नहीं टिकोगे। ऐसा कहकर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तीन तीन भेड़िया होने के कारण शेरनी बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक वो उन भेड़ियों से लड़ती है। आखिरकार भेड़िया वहां से भाग जाते हैं और शेरनी जमीन पर गिर पड़ती है। सोनू हिरण उसके पास जाती है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वैसे भी जीने का कोई शौक नहीं है। आपने मेरी मदद क्यों की? मैं पहले से ही बीमार हूँ और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। शेरनी की ये बात सुनकर सोनू हिरण उदास हो जाती है। क्या किसी भी प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। मेरा एक बच्चा है। मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती हो? हाँ, मैं आपके बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। उसे एक माँ की कमी कभी नहीं होने दूंगी। आप उसकी चिंता मत करो। शेरनी सोनू हिरण की ये बात सुनकर खुशी खुशी अपने प्राण त्याग देती है। सोनू हिरण शेरनी के बच्चे को ढूंढने जाती है। उसे झाड़ियों में शेरनी का छोटा सा बच्चा नजर आता है। सोनू हिरण उसके पास जाती है और उसे प्यार से अपने पास लेती है। मुझे एक बच्चे की कमी थी और तुम्हें एक माँ की। मैं तुम्हें उतना ही प्यार दूंगी जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सोनू हिरण तब से शेरनी के बच्चे को पालने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। वो अपना पूरा ध्यान अब शेरनी के बच्चे पर लगाती है और उससे बड़ा करती है।